जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आपका जो कॉमन सा प्रश्न है कि सर तैयारी इतनी है लेकिन मेरिट कितनी जाएगी, सेफ स्कोर कितना रहेगा, क्या पेपर का लेवल कैसा रहेगा। सर पेपर का लेवल अगर हार्ड आ गया तो सेफ स्कोर कितना रह सकता है, अगर पटवारी की तर्ज पे मीडियम आ गया तो सेफ स्कोर कितना रह सकता है, अगर पेपर बिल्कुल ही हलवाई जैसा सरल आ गया तो इसका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। तो साथियों आज अपन बात करने वाले हैं पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। साथियों ये सेफ स्कोर बात करना थोड़ा अनुचित रहता है, लेकिन अपन अनुमानित सेफ स्कोर बात करते हैं। एग्जैक्ट सेफ स्कोर तो साथियों पेपर होने के बाद ही पता चलता है कि इतना सेफ स्कोर हो सकता है इस पेपर का। जैसे जब पटवारी का पेपर अपन ने पहले के अकॉर्डिंग बात करते थे तो ये कहते हैं यार पिछली बार 220 गई है मेरिट, तो हो सकता है 220 चली जाए इस बार भी। लेकिन जब पेपर आया तो बिल्कुल बच्चों वाला पेपर दिया साथियों। जो पटवारी का लेवल यहाँ होता है, पेपर का लेवल यहाँ था, दोनों में रात दिन का फर्क था। इस वजह से कट ऑफ भी वहां पर अब की बार 240 प्लस देखने को मिलेगी मेरे भाइयों। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि पेपर का लेवल ही, अगर देखो साथियों पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं कि अगर मैं टफ और हार्ड और सिर्फ ये दोनों बना दूं कि मैं हार्ड भी रखूं और पेपर का लेवल मीडियम रखूं, पेपर का लेवल सरल रखूं, तो किस प्रकार का सेफ स्कोर रह सकता है। साथियों सेफ स्कोर एक अनुमानित स्कोर होता है जो अपन पुराने पेपर जो हुए उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि ये इस लेवल के पेपर पुराने जितने भी हुए उनमें कितनी उपस्थिति रही, कितनी पोस्टें थी, उसके बाद में सेफ स्कोर बात करते हैं। साथियों आप भी सिलेक्शन की दौड़ में हो, आप अभी भी सिलेक्शन की दौड़ में हो साथियों, अगर ये सेफ स्कोर के आपके टेस्ट सीरीजों में आ रहे हैं तो आप अभी भी सिलेक्शन की दौड़ में हो। आपको करना क्या, बस कमेंट करना अपने नंबर कितने हैं कि सर मैं इस कैटेगरी में हूं, मेरे टेस्ट सीरीज में इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मैं सिलेक्शन की दौड़ में हूं। तो हम आपको बताएंगे कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हो या नहीं हो, बस एक कमेंट करना है मेरे भाइयों। तो देखिएगा पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग अपन सेफ स्कोर की बात करेंगे साथियों। पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग अगर पेपर का लेवल सरल है तो कितने कट ऑफ जा सकती है, पेपर का लेवल अगर हार्ड है तो क्या होगा, पेपर का लेवल अगर मीडियम है तो मेरे लाल क्या होगा आपका, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं मेरे भाइयों। देखिएगा कुल प्रश्न आपके 120 रहने वाले हैं, कुल प्रश्न 120 रहेंगे सबको पता है, लेकिन अंकों की बात करें मेरे भाइयों 120 के कितने हो जाएंगे साथियों, टोटल और टोटल कितने हो जाएंगे 200 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न क्या होगा 1.66 का होगा। कुल समय देखो 120 प्रश्न है और 120 मिनट है, यानी एक प्रश्न करने में आपको कितना समय लग रहा होगा साथियों, 1 मिनट से कम समय, क्योंकि गणित के कुछ प्रश्न होंगे जिसमें 2 मिनट भी लगेगी, तो साथियों वहां समय का थोड़ा ध्यान रखना है। कंपटीशन कितने छात्रों के बीच में, 46 में से एक, 46 में से एक सीट चाहिए आपको, एक सीट, यानी बाकी ये जो 46 लड़के हैं उनमें से आपको एक सीट चाहिए, तो 47 टोटल जो 45 लड़के हैं इनको साइड में करना, उन 45 से आगे आपको खड़ा होना है। तो किस प्रकार कितनी रणनीति कैसे क्या होना चाहिए उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं मेरे भाइयों। देखिएगा 6 पारियों में एग्जाम होंगे, कितने पारियों में एग्जाम होंगे, 6 पारियों में टोटल। पहली पारी में 4 लाख छात्र बैठेंगे, कैटेगरियां फिक्स रहेगी, ये ध्यान रखना साथियों। जनरल के इतने इस पारी में है तो सभी पारियों में उतने ही रहेंगे। ईडब्ल्यूएस अगर इस पारी में अगर मान के चलता हूं कि मैं 6 पारियों में जैसे ईडब्ल्यूएस के फॉर्म भरे गए लगभग 1.5 लाख के लगभग, तो 1.5 लाख को अगर मैं साथियों डिवाइड करूं किससे, साथियों किससे डिवाइड करूं मैं, 6 पारियों से, तो 1.5 लाख के 6 के हिसाब से करूं तो 25,000, तो यहां पे भी 25,000 छात्र बैठेंगे, यहां पे भी ईडब्ल्यूएस के 25,000 बैठेंगे, यहां पर भी 25,000 बैठेंगे, यहां पर भी 25,000 बैठेंगे, यहां पर भी 25,000 और यहां पर भी 25,000, यानी हर एक शिफ्ट में ईडब्ल्यूएस फिक्स है बैठेगा 25,000। अगर ओबीसी के जैसे अनुमानित है कि 7 से 8 लाख फॉर्म भरे गए तो हर एक पारी में 1,10,000 15,000 जो छात्र है हर एक पारी में डिवाइड होंगे, क्योंकि इनकी पोस्टें भी क्या होगी साथियों उसी हिसाब से डिवाइड होगी। इसको कहते हैं इक्वी परसेंटाइल स्कोर साथियों, इसी के तर्ज पर अब इसका रिजल्ट बनेगा मेरे भाइयों। तो यहां पर ये नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया तो समाप्त होती है मेरे भाइयों कि सर इस पारी का सरल आ गया तो क्या होगा, इस पारी का हार्ड आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी सिर्फ और सिर्फ अपनी पारी से मतलब रखना है। आपकी पारी में सरल आता है तो वो सभी का सरल रहेगा, आपकी पारी में हार्ड आता है पेपर तो वो सभी के लिए हार्ड रहेगा, तो उसका कट ऑफ भी कम जाएगी साथियों। इसमें क्या होगा, परसेंटाइल स्कोर जारी होगा, उसकी तर्ज पर क्या होगा आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाइयों। अब ये अपने आज का मुद्दा साथियों कि पेपर का लेवल अगर सरल हो तो किस प्रकार की मेरिट,
पेपर का लेवल अगर हार्ड हो तो किस प्रकार की मेरिट, पेपर का लेवल मीडियम हो तो किस प्रकार की। टोटल 120 प्रश्नों की बात करूंगा मैं भाइयों, टोटल और टोटल कितने प्रश्नों की, 120 प्रश्नों के अंदर साथियों सबसे पहले मैं अगर हार्ड लेवल की बात करता हूं साथियों, कि जैसे कि कुछ कह रहे हैं कि सर ये तो गलत हो गया, जो 4th ग्रेड का पेपर होना चाहिए था वो तो पटवारी लेवल में दे दिया। हो सकता है पटवारी के लिए हार्ड पेपर बनाया हुआ हो, वो उस लेवल का पेपर हमें दे दिया जाए, तो पटवारी जैसा हार्ड लेवल का जो पिछली बार पटवारी हुआ वो, अब की बार तो मीडियम साइज का था, लेकिन पिछली बार वाला पटवारी का पेपर अगर हार्ड, जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी हार्ड आ रहे पेपर, आरपीएससी जो बना रही है बिल्कुल टफ पेपर बना रही है कि सर आरपीएससी जैसे पेपर बनाते हुए तो क्या होगा हमारा स्कोर। तो साथियों यहां पर मैं बात करूं, अगर उसकी तर्ज पर हार्ड बना दिया तो साथियों 60% मेरिट जाएगी। कितनी जाएगी मेरे भाइयों, 60%। हो सकता है 60 से कम चली जाए, लगभग 58 से 57% भी चली जाए, 58 से 57% भी चली जाए मेरे भाइयों। तो 120 का 60% कितना होता है, वार्षिक 72 नंबर। अगर पेपर का लेवल टफ रहा तो साथियों 72 यानी कि लगभग 70 प्रश्न हो सकते हैं साथियों, अगर ये पेपर का लेवल हार्ड रहा तो। हार्ड रहा तो साथियों, अब कुछ कहेंगे सर 70 तो सरल रहेगा तो भी 70 नहीं बन सकते। अरे बन रहे साथियों, आपके नहीं बन रहे, लेकिन टेस्ट सीरीजों में देखना साथियों बहुत जनों के बन रहे। छात्र फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला अभी 4th ग्रेड में लगा पड़ा है, सेकंड ग्रेड जिसका सब कुछ कंप्लीट है वो सेकंड ग्रेड के साथ साथ साथियों 4th ग्रेड में भी लगा पड़ा है। पटवारी का एग्जाम देते ही छात्र 4th ग्रेड में लग गए कि चाहे नौकरी चाहिए कैसी भी चाहिए, और आप कह रहे हो सर 60 नंबर पे हो जाएगा। अरे नहीं होगा मेरे लाल, 60 नंबर पे नहीं, 70%। अगर पेपर टफ रहा तो, अगर पेपर मीडियम दर्जे का रहा तो मेरे लाल 75% पे होगा। कितने प्रश्न पे होगा, 75% पे। अगर पेपर का लेवल मीडियम रहा तो, पेपर मीडियम का मतलब अगर पटवारी लेवल जो अभी पटवारी का एग्जाम हुआ उसकी तर्ज पर अगर पेपर आता है मेरे भाई, तो पेपर आने पर 75 सवाल पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। सर 75 किस कैटेगरी में चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 75 चाहिए साथियों। ओबीसी का 1-2 सवाल कम हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का 72-73 हो सकता है, एससी एसटी का और भी कम हो सकता है साथियों। इसके बाद बात करें पेपर का लेवल ही सरल आ गया, अरे भाई पेपर का लेवल कितना सरल आएगा, हो सकता है सरल आए तो मेरिट अपने आप ऊपर जाएगी। तो पेपर का लेवल अगर सरल आ गया तो मेरे लाल 80 से 82 प्रश्न जा सकती है कट ऑफ, 80 से 82 प्रश्न जा सकती है अगर पेपर का लेवल कैसा दे दिया जाए। पेपर का लेवल अगर सरल बन गया मेरे लाल तो 80 से 82 लास्ट जा सकती है। अब अपने तीनों बात कर ली, पेपर अगर टफ आ गया तो 70 प्रश्न करके आने हैं, पेपर अगर आपका मीडियम आ गया तो आपको 75% के लगभग, पेपर बिल्कुल सरल आ गया तो अब सर हमें पता कैसे चलेगा पेपर सरल है हार्ड है कैसा है। अरे भाइयों जब आप करने बैठोगे, जब फर्स्ट राउंड अटेंड करोगे, क्या करोगे, फर्स्ट राउंड करोगे, क्या करोगे मेरे लाल, फर्स्ट राउंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे मैंने 90 में से, कि मैंने सर साथियों सर मैंने 90 अटेंड करे टोटल पहले राउंड में मैंने 120 में से 90 अटेंड करे। अपन को पता होता है पहला राउंड अपना क्या होता है, एग्जैक्ट सही होता है कि 90 में से मेरे सर 80 प्रश्न तो एग्जैक्ट सही है। अब अगर 80 प्रश्न आपके सही हो गए पहले ही अटेम्प्ट में तो पता होना चाहिए कि पहला अटेम्प्ट क्या पेपर सरल है मेरे लाल। और अगर आपने 90 प्रश्न अटेंड करे कि सर मैंने पहले राउंड अटेंड करने की कोशिश करी लेकिन मैं 80 तक ही पहुंच पाया, इसमें से मेरे 70 प्रश्न तो एग्जैक्ट सही है, इसका मतलब ये पेपर तो क्या है, सरल है। अगर 80 तक सरल हो रहे हैं आपके, सही हो रहे हैं 90 में से 80 ही अटेंड कर पाए, उसमें से 70 सही हो गए, तो साथियों आपको पता होगा 10 गलत हो सकते हैं बाकी 70 सही है। तो ये क्या है मेरे लाल, मीडियम साइज का पेपर है। ये कैसा पेपर है, मीडियम साइज का। और आपने सर मैंने तो अटेंड कितने करे, सर मेरे से तो अटेंड ही 70 हुआ पहले राउंड में, उसमें से हो सकता है 60 ही सही हो। तो ये पेपर का लेवल क्या है मेरे लाल, हार्ड है। आप खुद जब पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सरल होता है, कौन सा मीडियम होता है। कि सर आपने कहा था 75 तो मैं तो 75 करके आ गया, उसके आगे करे ही नहीं। अरे नहीं मेरे भाई, जब पहला अटेम्प्ट करोगे तो आपको खुद को पता रहेगा कि 90 प्रश्न तो अटेम्प्ट करे, 90 में से आराम से मेरे 80 सही है, इसका मतलब आपका पेपर का लेवल सरल आ गया है। आपने 80 ही अटेंड करे मेरे लाल, 40 छोड़ दिए पहले राउंड में, तो 80 में से आराम से 8-10 गलत हो जाते हैं, तो 70 तक का क्या रहेगा, मीडियम रहेगा। 70 ही अटेंड कर पाया सर मैं तो, सर पेपर का लेवल इतना टफ आ गया मेरे से तो मतलब वो क्या कहते हैं, पट्टियां गिनते रह गए, मतलब वो कहते हैं लोहे के चने चबाने जैसी वो नौबत आ गई मेरे लाल। तो वो क्या हो जाएगा आपका 60 सवाल तक ही आप रहेंगे सही, तो वो पेपर का लेवल हार्ड रहेगा। तब आपको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं, अगर जितने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे नेगेटिव मार्किंग लेके बैठोगे मेरे लाल, और ये जो 2025 गवर्नमेंट जॉब का सपना है ये भी गवा दोगे, तो नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है मेरे भाइयों। तो साथियों
अगर मैं जो आपका मेन था कि सर पेपर तो हुआ ही नहीं, पहले कैसे सेफ स्कोर, तो साथियों पेपर हो चुका है। अगर पेपर का लेवल सरल आया तो ये स्कोर है, पेपर का लेवल अगर मीडियम आया तो ये स्कोर है, पेपर का लेवल अगर हार्ड आया तो ये स्कोर है। साथियों इस प्रकार से पेपर हार्ड आया तो 70% आपका रहेगा एग्जैक्ट। पेपर का लेवल अगर आपके मीडियम साइज का रहा तो मेरे लाल 75 सवाल तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर का लेवल 80 से रहा, पेपर का लेवल सरल आ गया तो 80% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे लाल। तो साथियों कैसी लगी आज की आपको क्लास, आप टेस्ट जो दे रहे हैं उसमें कितना स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब, ताकि बाकी छात्र भी उससे तुलना कर सके कि सर मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, मैं टेस्ट दे रहा हूं, यहां से इस कोचिंग संस्थान का दे रहा हूं, यहां से इतने नंबर बन रहे हैं, इस कोचिंग संस्थान का दे रहा हूं इतने बन रहे हैं, सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, मैं फीमेल हूं, यहाँ पे इस कोचिंग से एग्जाम दे रही हूँ, यहाँ पर मेरे इतने स्कोर बन रहे हैं। तो ये जो छात्र जब कमेंट देखेंगे तो उनको एक वो रहेगा कि हाँ हम इस पोजीशन पर है कि हमारा सिलेक्शन होने की अग्रिम पंक्ति में हम उपस्थित है। साथियों क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।